कि CAA कानून को आप सिर्फ CAA के तौर पर नहीं देख सकते। CAA के कानून को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। क्या CAA कानून से पहले उनको सिटीजनशिप देने का कानून नहीं था? बिल्कुल दीजिए आप। मगर हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। और कब से हम लोग मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देंगे? मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है। वो क्या चेहरे के बिगड़ती है जब जालिम की नीयत, बिगड़ती है जब जालिम की नीयत तो ना कोई तदबीर ना दलील काम में आती। मेरे भाई, ये इनकी साजिश है कि हमको हमारे मुल्क में परेशान करके रख दिया जाए। कि आजकल एक बयान आया, हुकूमत ने एक फैसला लिया और फैसला ये लिया कि वो CAA कानून के रूल्स बना दिए। मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि CAA कानून को आप सिर्फ CAA के तौर पर नहीं देख सकते। CAA के कानून को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब ये बीजेपी और संघ परिवार के लोग बोलेंगे, तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाएं, ये उनको शहरियत ना मिले? मैं कभी खिलाफ नहीं था। अरे जब हमने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, हम क्यों उसकी मुखालिफत करेंगे? कोई अगर हमारा हिंदू भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सीख आ जाए, क्या CAA कानून से पहले उनको सिटीजनशिप देने का कानून नहीं था? बिल्कुल दीजिए आप। मगर हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। लोग बार बार मुझसे कहते हैं, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शरीयत तो नहीं लेंगे नसरुद्दीन। मैं उनसे कहता हूं कि CAA का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NPR का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NRC का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है। और कब से हम लोग मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देंगे? मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है। मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है ना। वो क्या चेहरे के बिगड़ती है जब जालिम की नीयत, बिगड़ती है जब जालिम की नीयत तो ना कोई तदबीर ना दलील काम में आती है। मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप दे रहे आप, और कल अगर NPR और NRC कराएंगे, आसाम में समझाने के लिए बोल रहा हूं, और ये RSS के लोग अंधे भक्त हैं, थम्स अप है, इनको खाली असदुद्दीन बोलते कि पाकिस्तान, असदुद्दीन बोलते कि जिन्ना याद आता है इनको। यही मक्का मस्जिद थी RSS वालों, यही मक्का मस्जिद थी सन 1857 में। इसी मक्का मस्जिद के इमाम का नाम शेख इस्माइल था। इसी मक्का मस्जिद में रमजान का महीना था। इसी मक्का मस्जिद के इमाम ने खुतबा दिया, नमाज पढ़ाई और पूरे मजमे से कहा कि चलो सुल्तान बाजार जाएंगे, अंग्रेज रेजिडेंसी के खिलाफ ऐलान बगावत करेंगे, इस मुल्क को आजाद कराएंगे। यहां से मजमा गया, वो सुल्तान बाजार के पास जो वुमेन्स कॉलेज है वहां पर गोलियां चली, अंग्रेज गोली चलाए, कई लोग शहीद हुए। मौलवी इस्माइल को रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार कर लिया गया। अंडमान निकोबार में जो काला पानी है
उसका सबसे पहला कैदी कौन है? बताओ आरएसएस वालों, बताओ। नहीं बोलेंगे। उसका सबसे पहले कैदी का नाम मौलवी इस्माइल है, हैदराबाद के थे। और ये हमको देख के बोलते हैं यूं फुलाएंगे। तो बता ये रहा था कि एनपीआर और एनआरसी, आसाम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनआरसी कराओ। 1600 करोड़ रुपए खर्च किए करके सुप्रीम कोर्ट के मातहत एनआरसी हुआ। आसाम में 19 लाख लोग के नाम नहीं आए। कितने? 19 लाख, जिसमें से 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई हैं, 1.5 लाख मुसलमान हैं। अब जब CAA आ गया तो क्या होगा मालूम आपको? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आसाम के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो आलाजाद के हेमंतु शर्मा नाम है, बिशु शर्मा। वो कह रहे हैं कि हम CAA से उन 12 लाख हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप दे देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। और वो 1.5 लाख मुसलमान क्या करना? वो 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान क्या करना? उनको बोलेंगे आप 1962 में आए क्या? आप 1951 में आए क्या? कागज दिखाओ, दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। माने वो 10-12 लाख हिंदू भाई बहनों को सिटीजनशिप मिल जाएंगी। आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। और वो 1.5 लाख मुसलमान फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाके केस लड़ो अपना। लोग बोलेंगे नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा। मेरे भाई साहब, हर चीज अभी नहीं होती, हर चीज बाद में होती है। जब एनआरसी होगा, एनपीआर होगा, और अगर कहा जाएगा उसमें उसके रूल्स है, पढ़कर सुना रहा हूं। पॉपुलेशन की एक लिस्ट बनाई जाएगी कि महाजरीन कैंप यहां पर, महाजरीन कैंप में कितने लोगों के घर हैं, नाम आ गए। अब उसमें से किसी एक का नाम मैं जाकर बल्दिया के ऑफिस में लिस्ट लगाएंगे, देखो महाजरीन कैंप में इतने लोगों का नाम है। कोई भी जाकर बोल सकता ये जैद बकर भारत का शहरी नहीं है, डाउटफुल सिटीजन बनाए थे आप। उसके बाद उसको ये प्रूफ करना पड़ता कि मैं भारत का शहरी हूं। अब बताओ ये एनपीआर एनआरसी में नहीं है क्या? अमित शाह ने मेरा नाम लेकर पार्लियामेंट में नहीं कहा ओवैसी जी एनपीआर भी होगा, एनआरसी भी होगा? क्या टीवी के इंटरव्यू अमित शाह ने नहीं कहा एनपीआर एनआरसी? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आ गए आप बराबर दो उनको, मगर मजहब की बुनियाद पर क्यों? फिर बोलते नहीं इस्लामिक कंट्री है। अरे इस्लामिक कंट्री है तो मैं तो नहीं गया ना इस्लामिक कंट्री को। आपके दादा, मेरे दादा, हमारे परदादा मौलाना अबुल कलाम आजाद, जौहर बरादरान, हुसैन अहमद मदनी, ये तमाम उलेमा तो नहीं गए पाकिस्तान को। क्यों नहीं गए? क्योंकि हम उसको नहीं मानते वो कि इस्लामिक कंट्री है। हम भारत को पसंद करें क्योंकि ख्वाजा अजमेरी की जमीन है, ये सुल्तान हिंद की सरजमीन है। हम बोले यहां पर इस देश का कोई मजहब नहीं होगा, मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। मगर आप क्या कह रहे हैं आज? नहीं, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध मजहब का है, उसी को सिटीजनशिप मिलेंगे। मेरे भाई, ये इनकी साजिश है कि हमको हमारे मुल्क में परेशान करके रख दिया जाए।